आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, नया खाता कैसे खोल सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम, चेकबुक और पासबुक कैसे पा सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है IPB मोबाइल बैंकिंग। इस ऐप के थ्रू हम आपको लाइव प्रूफ के साथ अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो इस ऐप को यहां पर मैंने ओपन कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमें ये इंटरफेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो यहां पर आप लॉगिन नाउ ऑप्शन को क्लिक करके IPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन नया अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ न्यू टू IPPB ओपन योर अकाउंट नाउ, सिंपल से हमें यहां पर इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर नहीं, तो हाँ हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, हमें सिंपली यस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर को हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड प्रोडक्ट का नाम आ चुका है डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो हम यहां पर ये डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखकर आ चुका है। नीचे की साइड हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। हमारे खुद के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड हमारे खुद के होने चाहिए, तभी हम इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सभी डिटेल को मैं फिलअप कर लूंगा। तो इन दोनों डिटेल को यहां पर मैंने फिलअप कर लिया। नीचे की साइड हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, OTP को हमें फिलअप कर लेना है। अब यहां पर लिखा हुआ है आधार नंबर, तो इस जगह पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। अगर गाइस आप में से किसी के पास आपके आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो आप आधार कार्ड की जो वर्चुअल ID होती है उसको भी यहां पर फिलअप कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक डिटेल को हमें यहां पर फिलअप कर देना है। तो चलिए आधार कार्ड के नंबर को मैं एंटर कर लूंगा। अब नीचे की साइड इन दोनों चेक बॉक्स को अलाउ करके हमें सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो मेक श्योर हमारे आधार कार्ड में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर अपने मोबाइल नंबर को आधार से आप लिंक कर सकते हो। तो OTP को यहां पर मैंने एंटर कर लिया, उसके बाद सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो हमें इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में जो हमारा अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट से ये फैच कर लेता है। लेकिन कुछ डिटेल अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती है तो आप खुद से भी इसको मैनुअली फिलअप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मदर्स का मेडन नेम, इसके अलावा अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर मदर का फुल नेम इस जगह पर हमें फिलअप कर लेना है। फादर का नाम, ईमेल ID वगैरह हमें नीचे की साइड फिलअप कर देना है। इन सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें सिंपली सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो होने लगता है। आधार कार्ड से ये हमारे एड्रेस को ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट है, अगर आप इसी सेम एड्रेस पर रह रहे हैं तो नीचे की साइड इस चेक बॉक्स को अलाउ करके सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। दूसरे स्टेप में भी टिक लग चुका है। अब थर्ड स्टेप में हमें नॉमिनी की डिटेल को फिलअप कर लेना होगा। तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यस, अगर आप अपने बैंक अकाउंट का किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो यस कर लेना है, नहीं बनाना चाहते तो नो कर लेना है। यहाँ पर मैं नॉमिनी बनाना चाहता हूं तो यस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यस, तो हम जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, नॉमिनी से हमारा क्या रिलेशनशिप लगता है, हम अपने लड़के को, अपने सन को, अपनी डॉटर को या फिर अपने मदर, फादर, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस, किसी को भी हम यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। रिलेशनशिप यहाँ पर नॉमिनी के साथ क्या रिश्ता लगता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका नॉमिनी आपके ही सेम एड्रेस पर रहता है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। अगर नॉमिनी किसी अदर एड्रेस पर रहता है तो आप यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस को भी फिलअप कर सकते हो। ये सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। थर्ड स्टेप में एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। नेशनैलिटी हमें इंडियन कर लेना है क्योंकि हम इंडियन हैं। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर हमारी शादी हो गई है तो मैरिड कर लेना है, सिंगल है तो सिंगल कर देना या अनमैरिड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड कर देना है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप कर सकते हो। उसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी साल की कमाई कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आप एनुअल इनकम में 90,000 रुपए भी फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन लेवल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद नीचे की साइड लास्ट वाले ऑप्शन को हमें नो कर देना है। उसके बाद हमें सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो चौथे स्टेप में भी यहाँ पर टिक लग चुका है। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को लेना चाहते हैं तो आप
आप यस कर सकते हो, नहीं लेना चाहते तो नो कर देना है। यहाँ पर मैंने यस कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी। अगर आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर लेना है, अगर बाय पोस्ट लेना चाहते हैं पोस्टमैन के थ्रू तो आप यहाँ पर पोस्टल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन कर दिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है डीपीटी मैपिंग। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में जो आप खाता खोल रहे हैं उस बैंक अकाउंट में अगर आप गवर्नमेंट की कोई स्कीम से रिलेटेड बेनिफिट लेना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट का पैसा लेना चाहते हैं, लाइक पेंशन हो गई या फिर कोई भी अदर पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो जो कि है आई एग्री। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है जो कि है नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। यहाँ पर मैंने लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लिया, उसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो पांचों स्टेप में यहाँ पर टिक लग चुका है, सभी स्टेप्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से पूरी एक कंफर्मेशन निकल कर आ चुकी है। जो डिटेल हमने फिलअप करी होंगी एक बार इस पेज में वो पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर किसी डिटेल को हम चेंज या फिर एडिट करना चाहें तो एडिट का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। एडिट ऑप्शन को क्लिक करके उस डिटेल को हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मेरी डिटेल बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आधार ओटीपी, तो अब एक बार फिर से हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद सबमिट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सक्सेस, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आज का डेट और टाइम आ चुका है। हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है। हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी आ चुकी है, हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का नंबर भी आ चुका है। तो ये जो कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर का ये जो पेज होता है इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको याद रखने के लिए। इसके अलावा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी हमारे अकाउंट की डिटेल सेंड कर दी जाती हैं। हम यहाँ पर इस कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर के थ्रू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं अभी लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब नीचे की साइड लिखा हुआ गो टू होम, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। वेलकम टू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग, नीचे की साइड लिखा हुआ लॉगिन नाउ, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसमें लॉगिन करने के लिए हमें अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जो हमें मिली हुई थी, इसके अलावा हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा मोबाइल नंबर जो भी हमने लिंक करा इस अकाउंट में, ये चारों डिटेल को हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। उसके बाद हमें रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सेट एम पिन, जब भी हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये 4 डिजिट का हमें पिन एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी मर्जी से 4 अंकों का मैं कोई भी एक एम पिन सेट कर देता हूं। उसके बाद नीचे की साइड सेट एम पिन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं जिसका हमें आंसर करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस इसलिए होते हैं जब भी हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि भाई हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा पहला स्कूल कौन सा था, हमारा फेवरेट फ्रेंड कौन है या हमारी फेवरेट टीचर कौन है, अपने हिसाब से इन चारों सवालों का हमें आंसर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड में सिंपली सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो फिलअप कर लेना है। अब इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लग कर आ चुका है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन बटन को क्लिक कर लेंगे, जो हमने एम पिन सेट किया है वो एम पिन यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो अब यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने अपना नया खाता, अपना न्यू अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हमने लॉगिन भी कर लिया है। अब यहाँ पर जितना भी बैलेंस होगा हमारे अकाउंट में वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप नया खाता इसमें ओपन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें 100 या फिर 200 रुपए डाल लीजिए। अपने अकाउंट नंबर पर आप अपने 100-200 रुपए को डाल सकते हैं ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू हम कोई भी A to Z ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर किसी अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, या फिर बैलेंस चेक करना चाहें यहां से कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ माई सर्विसेज की कैटेगरी में डेबिट कार्ड, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और अभी आप देख सकते हो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड शो कर रहा है, यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड शो कर रहा है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी कोड सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अपने इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी A to Z ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की पासबुक होती है वो हम अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। चेक बुक की भी हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप एटीएम, चेकबुक, पासबुक भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।